ओम नमो नारायण महाराज जी। जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय श्री कृष्ण। हरि ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी श्री चरणों में। यो अन्तः प्रविश्य वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गो। भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला। एषः सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा गुरु आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। एषः सर्वेषु भूतेषु गूढ़ आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। ये अध्याय 1 के तीसरे बल्ली के 12वां मंत्र है। संस्कृत में जहाँ पुरुष शब्द का प्रयोग होता है, पुरुष शब्द का प्रयोग है जहाँ पर हुआ, ऐसे तो पूरी शयनाद इति पुरुषः, जो पूर्व में शयन करता है पुरुष कहते हैं। पूरी शयनाद इति पुरुषः। राजा लोग अपने पूर्व में यानी महल में निवास करते हैं और राजा लोग अपने पूर्व में रह करके वो सारे राजकाज को चलाते हैं, सम्राट हैं, महाराज हैं।
इसलिए संतों को, महापुरुषों को महाराज कहा जाता है कि आप महाराज हैं, क्योंकि आपसे बड़ा राजा संसार में कोई है नहीं। जो लोग विरक्त महापुरुष होते हैं, जिनके जीवन में त्याग और वैराग्य है, ऐसे महापुरुष यानी संतों को सब लोग महाराज कहते हैं कि महाराज जी हैं आप। जल्दी सो जाइए आज 8 बजे। और महाराज शब्द से ये सिद्ध करते हैं 9 बजे सो जाइए और 10 बजे तक सो जाइए। कि आपके वशीभूत सारी इंद्रियां हैं, मन है, 1 2 3 4 10 बजे परंतु आप तो ब्रह्म स्वरूप हैं। पीछे कमरे में जा दो। इसलिए यहाँ पर जो नव दरवाजा वाला पुर है, ये शरीर, ये शरीर में जो शयन करता है, तो कार में आके सो जाइए। वो इसलिए नव द्वारे पुरे देही नैव कुर्बन न कारयन, न दरवाजा है। 3 घंटे लगेंगे। ये शरीर को एक पुर बताया और हृदय रूपी गुफा में भगवान सच्चिदानंद आनंद कंद परमेश्वर नित्य निवास करते हैं, इसलिए उनको पुरुष शब्द से कहा गया। पूरी शयनाद इति पुरुष, ये व्युत्पत्ति भगवान शंकराचार्य ने ये विष्णु सहस्त्र नाम ग्रंथ में अन्य ग्रंथों में की। दूसरा व्युत्पत्ति है पूर्णत्वाद इति पुरुष, बृहदारण्यक उपनिषद में पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते सर आप मुझसे एक दिन बड़े। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। फालतू काम क्यों कर रहा है आप, उसमें दिमाग लगा ले यार। बृहदारण्यक उपनिषद में आप पूर्ण हैं, इसलिए गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, इसका महत्व इसलिए होते हैं कि भगवान पूर्ण है, सर्वव्यापक है। भगवान के कितने अवतार हैं, कितना लीला है, कितना कला है, ये तो वेद भी नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी कहा गया है कि आप 16 कला से युक्त हैं, और 16 कला से परिपूर्ण होने पर भी आप पूर्ण हैं, इसलिए पूर्णत्वाद इति पुरुष। जो पूर्ण है उसको ही पुरुष कहते हैं। जब ऐसे पुरुष ब्रह्म है, परमात्मा है, तो साधक जब साधना करता है तो आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सर जी आहार के शुद्धिकरण करते करते धीरे धीरे 3 चीज को जो है ना वो जीतने का अभ्यास करता है। एक शयन को, सोने का, एक आहार माने भोजन का, और एक वाणी का। वो तीनों को जब संयमित करता है तो आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, माने आहार के सात्विक भाव यदि आहार करता है तो सत्व गुण का जन्म होता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, और सत्व गुण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ले धूप से बचने के लिए, इसलिए यहाँ पर कठोपनिषद में कहा, धूप से बचने के लिए इस देह से भी श्रेष्ठ कौन है? मैं तो इसलिए लाया।
तो कहा देह से श्रेष्ठ तो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय। इंद्रियों का एक अपने आप बड़ा महत्व है, इंद्रियां अपने आप बड़ा महत्व वाले हैं। लेकिन इंद्रियों को आप संयमित करना चाहते हैं, जैसे गंगा नदी को आप बांध में बांध नहीं सकते, जल उसका निकलता है, धारा को मोड़ सकते हैं। तो जो इंद्रियां है, जब बहिर्मुखी परमात्मा ने बनाया, परांचिखानी व्यतृणुत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मा। ये अंतर्मुखी वृत्ति में वो जाना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसे बना है वो। ईश्वर का विधान ऐसे है कि इंद्रियां हमेशा बहिर्मुखी रहती हैं। कश्चित धीरः प्रत्यगात्मने इच्छत। कोई विद्वान साधक होता है जो इंद्रियों को, अंतर्मुखी वृत्ति का मतलब हो गया सत्य धर्म का आश्रय लेकर के, जो भगवत चरणारविंद में जो शरणागति में रहता है। थैंक यू कह रहे होंगे। इसलिए वहां इंद्रिय से परे अर्थ, अर्थ से परे ये जो बताया गया है मन, मन से परे बुद्धि, और बुद्धि से परे ये महत, इसमें दो प्रकार के वर्णित है, एक तो व्यष्टि के रूप में, एक समष्टि के रूप में। क्योंकि केवल भारत ही नहीं है, ब्रह्मांड कहने का मतलब है एक ब्रह्मांड नहीं है, अनेक कोटि ब्रह्मांड है। इसलिए अनेक कोटि ब्रह्मांड में महाभारत के आदि पर्व में 7 द्वीप का वर्णन है, 7 द्वीप। जम्बू द्वीपे भरतवर्षे भारत खंडे, उसमें जम्बू द्वीप का वर्णन है, प्लक्ष्य द्वीप का वर्णन है, न्यग्रोध्र द्वीप का वर्णन है। ऐसे करते करते महर्षि वेदव्यास जी ने 7 द्वीप का वर्णन किया। जैसे समुद्र को लवण सागर कहते हैं कन्याकुमारी के, और ये समुद्र का जैसे नाम है, तो सप्त द्वीपा, 7 समुद्र भी बताया गया। उसमें भगवान जहाँ नित्य निवास करते हैं उसका नाम क्षीर सागर भी बताया गया। तो क्षीर सागर में स्नान करने की इच्छा है तो आप कैसे स्नान करेंगे? तो महाभारत में बताया ब्रह्म मुहूर्त का जो बेला होता है ना, वो क्षीर समुद्र है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्योदय के पहले जो स्नान करता है, तो क्षीर सागर में डुबकी लगाने पर जो पुण्य होता है घर बैठे उसको होता है। तब कहा कि प्लक्ष्य द्वीप है, वो एक समुद्र है, वहां पर भी तो कहा कि जैसे भारत में जम्बू द्वीप है, ये बनारस में काशी जी में विश्वनाथ मंदिर के बगल में एक ढूंढीराज गणेश भगवान है। इस एरिया को टेढ़ी नीम कहते हैं। ये विश्वनाथ मंदिर के अगल बगल जितने एरिया हैं, इस एरिया का नाम पड़ गया है टेढ़ी नीम। अब तो वो नीम वृक्ष नहीं है, लेकिन कभी एक ऐसे नीम का पेड़ था जो टेढ़ा मेढ़ा था, और टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण से लोगों ने उसको टेढ़ी नीम कहा। इसी प्रकार से सृष्टि के आदि काल में एक जामुन का पेड़ था, और वो जामुन का पेड़ बहुत बड़ा था। जामुन के पेड़ को देख करके ब्रह्मा जी ने
जम्बू द्वीप नाम लिखा, जम्बू द्वीप, इसलिए इसको कहते हैं जम्बू द्वीप। भारत वर्षे भारत खंडे जम्बू द्वीपे आर्य आर्यावर्त भी कहा गया, जहाँ आर्य लोग रहते हैं, सनातनी धर्म के परंपरा के लोग रहते हैं। ये आर्यावर्तक देश उसको बताया। आर्य माने सनातन वैदिक को मानने वाले जो लोग हैं, इसलिए इसको आर्यावर्तक देशांतर गते ये शब्द का वहाँ प्रयोग किया गया। तो तो आर्यावर्तक देशांतर गते, आर्यावर्त कहते हैं जहाँ जो सर्वशक्तिमान पीठ है, शारदा पीठ। ये जो शारदा पीठ है, सर्वज्ञ पीठ है, ये कश्मीर में है, सेवों का। और भगवान शंकराचार्य जब वो सिंहासन में बैठे, अपने आप सारे वेदों का ज्ञान उनको होने लगा, इसलिए उस पीठ का नाम पड़ गया सर्वज्ञात्मा पीठ। को छोड़ करके कश्मीर में जो भगवती का जो पीठ है उसको उसमें जो विराजमान है प्रकृति, उसको कहते हैं महतत्व। उसका नाम हो गया महतत्व। महतत्व एक प्रकृति का नाम है, और उस महतत्व से महतः परम अव्यक्त, और उससे भी अति सूक्ष्म जो है अव्यक्त है। अव्यक्त का अर्थ किया है माया। ये जो माया है वो अव्यक्त रूप में है, अभी व्यक्त नहीं हुआ माया। क्या कह रहे थे पासबुक की, क्या कह रहे थे बता रहे हैं? 3 बार बोले थे आए हमें 3 बार एक बार करने का नाम रूप अभिव्यक्ति हो तो उसको व्यक्त कहते हैं। अव्यक्त कहते हैं, अव्यक्त अव्यक्त। ने अव्यक्त शब्द का प्रयोग किया, मैं अव्यक्त हूँ। अब उस अव्यक्त से जो माया जिसका नाम है, माया एक शक्ति है। कैसे शक्ति है तो लिखा है, तुम वैष्णवी शक्ति अनंत विरजा विश्वस्य बीजम परमाशि माया सम्मोहितम देवी समस्तमेतत् त्वमे प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पुरितम् एतत् काते स्तुतिस्तव्यपरा परोक्ति। दुर्गा सप्तशती में भी ये वर्णित है कि माया भी एक शक्ति है, भले वो परमेश्वर शक्ति है। शंकराचार्य भगवान ने भी विवेक चूड़ामणि में माया को शक्ति बताया।
लेकिन वो शक्ति होने पर भी वो परमेश्वर की शक्ति से वो ओतप्रोत है। इसलिए जो अव्यक्त शब्द आया है, महतः परम अव्यक्तात्, ये माया है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो प्रकृति व्याप्त है ना, ये हो गया महतत्व। और अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रकृति के साथ जो चैतन्य विराजमान है, उसका नाम हो गया हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ को प्रजापति के रूप में भी बताया है। हिरण्य माने सुवर्ण, और उस ब्रह्मा के अंदर जो एक अंड था, उसका नाम हो गया हिरण्यगर्भ। परंतु वो क्या है, जैसे जसोदा जी कृष्ण के मुखमंडल पर सारे विराट स्वरूप का दर्शन करती है, और विराट स्वरूप दर्शन करने के बाद भगवान अपने शक्ति को जब खींच लेते हैं, तो यशोदा माता उनके मुख पर विश्व रूप का दर्शन नहीं कर रही है, बल्कि मुख पर जो है ना, जैसे उनका मुख है वैसे वो देख रही है। दिव्य दृष्टि को लेकर के अर्जुन विराट रूप का दर्शन तो करते हैं, और दर्शन के उपरांत स्वयं ही कहते हैं, तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भव विश्व। आप जैसे द्विभुज थे ना, वैसे बन जाइए। तो ये जो एक अनंत कोटि ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो समष्टि के रूप में व्यापक है, उसमें जो चैतन्य सत्ता है, वो चैतन्य को वेदांत में हिरण्यगर्भ कहते हैं। और ये बात मैंने आपको पहले ही एक बार बताया था कि प्रज्ञा, तेजस और विश्व, तीन विषय है। प्रज्ञा के साथ जो चैतन्य है उसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर, ईश्वर नाम क्यों पड़ा कि प्रज्ञा विशिष्ट जो चैतन्य है उसका नाम है ईश्वर, और तेजस विशिष्ट जो चैतन्य है उसका नाम है हिरण्यगर्भ। तेजस संपन्न जो माने जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, इसमें जो तेजस है उससे जो युक्त चैतन्य है, इसका नाम है हिरण्यगर्भ। और जो विश्व है उसके साथ जो समष्टि चैतन्य है उसका नाम हो गया विराट। विश्व के साथ समष्टि चैतन्य को विराट कहते हैं। प्रज्ञा के साथ जो चैतन्य है उसको ईश्वर कहते हैं, और तेजस के साथ जो समष्टि चैतन्य है उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। इसलिए विराट, ईश्वर और हिरण्यगर्भ को लेकर के वही हिरण्यगर्भ का एक नाम आता है सूत्रात्मा। सूत्रात्मा नाम बताया है। तो सृष्टि का विधान जब परमात्मा करता है, इनके जो शक्तियां हैं, माया है, अव्यक्त है, महतत्व है, ईश्वर है, हिरण्यगर्भ है, विराट है, ये सारे जो चैतन्य की शक्ति है ना, इसको ग्रहण करना पड़ता है, क्योंकि संसार को बनाना है उनको। तो संसार को बनाने के लिए, अखिल ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए इन सभी जो दिव्य उनके विभूति हैं, ये सबको जो है ना साथ में लेना पड़ता है, क्योंकि सारे संसार को वो बनाते हैं, अखिल ब्रह्मांड को बनाते हैं। फिर भी वेदांत में ये सिद्ध किया
कि भाई महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्त शब्द का अर्थ है, यहाँ पर लिखते हैं मूल प्रकृति। मूल प्रकृति का अर्थ है माया। माया का अर्थ हो गया सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण की साम्य अवस्था, जो प्रकृति, ये तीनों की जो प्रकृति है। प्रकृति में स्वामधिष्ठाय, प्रकृति तो ऐसे जड़ है, लेकिन वो ब्रह्म से संबंध होने पर भी ये सारे जो प्रकृति आपको दिखाई दे रहे हैं, अंडज, उद्भिज, श्वेतज, जरायुज, ये सब प्रकृति का विधान है। इसलिए जो है ना, ईश्वर की शक्ति से ओतप्रोत होने से चैतन्य भी बताया है। तो कहने का मतलब क्या है, उस अव्यक्त से जो परे है, माने उपाधि को लेकर के ईश्वर बना हुआ है, प्रज्ञा नाम की उपाधि को लेकर के, तेजस नाम की उपाधि को लेकर के हिरण्यगर्भ नाम पड़ा है, विश्व की उपाधि को लेकर के विराट नाम पड़ गया है। जो शुद्ध चैतन्य है, जब उपाधि को छोड़ देगा तो उस समय केवल निरुपाधिक चैतन्य ही पुरुष कहा जाता है, पुरुष। इसलिए उसको कहते हैं पूर्णत्वाद इति पुरुष, जो पूर्ण है। वो रोता भी है, खाता भी है, हंसता भी है, सारे विषय वस्तु दिखाई पड़ता है, लेकिन सारे विषय वस्तु दिखाई पड़ने पर भी वो कुछ नहीं करता है, ऐसे शास्त्रों में है। असंगोयम पुरुष, असंग है। इसलिए कभी कभी शास्त्रों में इस बात को बताया ना कि गोस्वामी जब यहाँ पहुंचे, तुलसीदास जी वृंदावन में राधा गोविंद और राधा वल्लभ मंदिर का दर्शन किया, और जब दर्शन कर रहे थे तो राधा कृष्ण का दर्शन हो रहा था, तो उनके मन में बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे राम जी यहाँ नहीं है। फिर भगवान से विनती किया कि मेरा जो इष्ट देव है, मम इष्ट देव रघुवीरा, मेरा इष्ट देव जो राम है, जानकी लखन जी के साथ आप हमें दर्शन दो। लोकाभिराम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, आप कारुण्य स्वरूप है, कारुण्य रूपम करुणाकरम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। तो कहते हैं कि भक्त के अधीन होकर के भगवान ने कृष्ण के रूप को छोड़ करके राम के रूप में, साथ में जानकी लखन भरत श्री हनुमान जी, ये सभी दिव्य रूप का दर्शन तुलसीदास जी को हुआ। तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लियो हाथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। जो श्री कृष्ण है वो राम है, जो राम है वो श्री कृष्ण है। इसका मतलब यहाँ अहंकार का अभिव्यक्ति नहीं है, यहाँ भेद की विवक्षा नहीं है। यहाँ पर यह सिद्ध करना है कि भक्ति कितना महत्व है, भक्ति कितना बड़ा है, कि परमात्मा के एक रूप को दूसरा रूप होना पड़ जाता है तो वो एक है। चाहे तुलसीदास जी की प्रसंग हो, चाहे सूरदास जी की प्रसंग हो, चाहे मीराबाई का प्रसंग हो, तो ये सिद्ध होता है। यही तुलसीदास जी की कथा उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की कथा आती है। जब जगन्नाथ जी गए ये और बगल में कहीं रहे, उस समय भगवान का दर्शन करने के लिए जब गए तो जगन्नाथ जी को देखा, बलराम और सुभद्रा को देखा, तो कहते हैं प्रणाम तक नहीं किया ये गोस्वामी जी ने।
आए और अपने कुटिया में रात में भजन वजन करके जब सोए थे तो भगवान जगन्नाथ जी स्वप्न में दर्शन दिया। बोले कि मेरे विग्रह को आपने बंधन नहीं किया तुमने। बोले ठाकुर मैं तो राम जी का भक्त हूँ और आपके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, आंख में पलक नहीं है, इसलिए सिद्ध होता है कि मेरा जो रघुनंदन का रूप है मेरा प्रभु का वो दर्शन दे। जगन्नाथ जी ने उन्होंने कहा कि देखो तुलसीदास जी, ये तुम्हारा जो लक्षण है ना वो ठीक है, लेकिन ये सब बिना हाथ बिना पैर और ये जितना भी दिखाई दे रहा है ये सब तुमने बनाया। तुम यदि नहीं बनाते तो मेरा ये दुर्दशा नहीं होता, मेरा ये विलक्षण रूप नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मैंने बनाया? बोले आपने बनाया। बोले मैं तो ऐसे किया नहीं। बोले नहीं, बनाया है, रामचरितमानस में तुमने लिखा भी है। तुलसीदास जी बड़े आश्चर्य हो गए। बोले प्रभु ये मैं कैसे किया? बोले तुमने ही किया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बगता बड़ जोगी। ये किसने लिखा भाई? गोस्वामी जी ने कहा लिखा तो मैंने। बोले जैसे तुमने लिखा, उनका पैर नहीं है और तब भी सहस्त्र शीर्षा पुरुष है, जैसे आपने लिखा ना वैसे हम हैं। यदि हमको नहीं मानते हो तो मत मानो, लेकिन ये चौपाई को मिटा दो आप। रामचरितमानस में जो चौपाई लिखा हो और जो आपने लिखा है उसको मिटा दें। कहते हैं कि तुलसीदास जी का जो थोड़ा अहंकार था ना वो समापन हो गया। सुबह सुबह मंदिर में गए और तीनों ठाकुर का दर्शन किया। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दर्शन किया और वही चौपाई पढ़ने लगे। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो इसलिए यहाँ ये शब्द का जो प्रयोग आता है जो उपनिषद में, कि हिरण्यगर्भ विराट और ईश्वर, इसके ऊपर एक वेद मंत्र है, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथ्वी ज्ञानुतेमाम, कस्मे देवाय हविषा विधेम। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, संसार के आदि काल में परमात्मा ने हिरण्यगर्भ होकर के प्रकट हुए। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः, संपूर्ण प्राणी की उत्पत्ति की, लेकिन उनके पति हिरण्यगर्भ को बनाया। भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधारम पृथ्वी, उसने पृथ्वी के भरण पोषण जितने भी व्यवस्था है सब इस प्रजापति को सौंपा। इसलिए सदाधारम पृथ्वी द्यामुतेम, पृथ्वी का उद्धार उन्होंने किया और पृथ्वी का रक्षण भरण पोषण ये सब व्यवस्था की। कस्मे देवाय हविषा विधेम, ऐसे जो देवता है उसको कौन प्रणाम नहीं करेगा? ऐसे जो परमेश्वर है उसको सब प्रणाम करते हैं। इसलिए यहाँ पर ये शब्द का प्रयोग आया कि पुरुष, ऐसा जो पुरुष है, न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, वो सर्वपूर्णात्, अत्यंत सूक्ष्म भी है, अत्यंत महत्व भी है, महान भी है। इसलिए पुरुषाद न परम किंचित,
यस्माद नास्ति पुरुषात् चिन्ह मात्र घनात् परम। यहाँ पुरुष शब्द क्यों दिया कि ये परमात्मा जो है उसको छोड़ करके संसार में और कोई नहीं है, उसको छोड़ करके संसार में कोई नहीं है, दूसरा कोई गति नहीं है। दूसरा कोई गति न होने के कारण उसको कहते हैं पुरुषार्थ न परा। उसको ये उदाहरण देते हैं और यहाँ पर अनद्वगा अध्यसु पार ईष्णव भाष्यकार ने इस प्रकार से लिखा कि संसार मार्ग से जो पार होने की इच्छा करता है ऐसे साधक परमात्मा का आश्रय लेकर के वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यहाँ ये जो क्रम है ना, ये साधना क्रम की विषय बताई है, क्योंकि नचिकेता का जो प्रश्न है आत्मा के विषय में, वो आत्मा क्या है, तो सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति यहाँ से प्रारंभ करते हुए श्रेय मार्ग प्रिय मार्ग का निरूपण करते हुए भगवान यमराज ने अंतिम में ये कहा कि पुरुषार्थ न परा किंचित सकाष्ठा स परागति। यहाँ दो नहीं है, भेद नहीं है, एक जीव है एक परमात्मा है, ऐसे भेद भी व्याख्या नहीं है तो एक है। एको देव सर्वभूतेषु गुण सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। जैसे गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण को कहा कि हमें ज्ञान है, तो भगवान कृष्ण सब सुन रहे थे, अंतर ध्यान दे राधा रानी के साथ। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नामांतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्त सख उदयवान सात्वताम कुले। इस गोपी गीत में ये भाव ये है कि न खलु गोपिका नंदन, आप केवल जसोदा जी के बेटे हैं, ये हमें कि आप जसोदा के पुत्र हैं ये हमें ज्ञान तो है, लेकिन आप केवल जसोदा जी के पुत्र नहीं हैं, यानी सर्वव्यापक है। हम लोग केवल आपको एक देशी कर दें तो ये हमारा बड़ा अपराध है। इसलिए न खलु गोपिका नंदनो भगवान। तो भगवान ने पूछा कि हम यदि यशोदा के नंदन नहीं है तो क्या है, तो कहा अखिल देही नामांतरात्मदृक्, संपूर्ण विश्व में दृष्टा के रूप में आप विराजमान। अखिल देही जितने भी जीव हैं प्राणी हैं सभी के यहाँ दृष्टा के रूप में आप विराजमान हैं। आप जगत दृष्टा हैं, परंतु आपका अवतार केवल विखन सार्थिक हो, विश्वगुप्त है। ब्रह्मा जी का नाम है विखन, संस्कृत में उसका अर्थ आता है जैसे आपको कुआं बनानी है और कुआं का खुदाई किया और खुदाई करते करते 200 फीट कुआं बना लिए। और जैसे खेती का काम आपने करना है, खेत बनाना है, तो उसके मेड़ इत्यादि दे करके खुदाई करते करते जो है ये छोटा खेत आपने बनाया। तो भगवान ब्रह्मा जी ने ये संसार जब बनाया परमात्मा के शक्ति से, तो कहा इन्होंने बहुत से खनन किया, बहुत प्रकार से अन्वेषण किया, बहुत प्रकार से खुदाई की। खुदाई की मैंने सबको देखा, क्योंकि ब्रह्मा जी को एक दो आदमी को बनाना नहीं था, उसने 83 लाख जोनी को बनाया और सब जोनियों को भगवान को दिखाया, अंगद को दिखाया, उद्भिज को दिखाया, सूरज को दिखाया,
और इसमें 83 लाख शरीर बनाया। भगवान ने कहा कि एक जोनी और बनाओ जो मनुष्य हो। तो स्त्री और पुरुष का निर्माण किया। ऐसा में बहुत भीड़ होती है भाई। नारी और नर का जब निर्माण हुआ दिल्ली जैसे एम्स हो गया वो, इतना भीड़ तो है। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी जितना खनन किए हो, पूरी दुनिया की पब्लिक आ गई है। जितना तुमने होता है ना, प्रयत्न किया है या खुदाई किया है, अब सफल हो गया, अब कोई जरूरत नहीं है। सब जगह होगा, लैंड सब जगह नहीं। इसलिए ये ब्रह्मा जी का एक नाम पड़ जाता है बिखन। विशिष्टम खनति इति बिखन। ये उन्होंने बनाया। खन खंजे धातु है, खन खंजे। खन खंजे धातु का रूप है बिखन, भी उपसर्ग है। तो अर्थ हो गया कि आपने ये संसार को तो बनाया, और बनाते बनाते आपने बहुत प्रकार से खनन किया, देखा। जैसे कारीगर लोग मूर्ति बनाते हैं, ठीक नहीं हुआ तो मिटा देते हैं, दूसरा बनाते हैं। बनाते बनाते आपने बहुत बनाया, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तो बाद में कहते हैं कि उन्होंने जब इस संसार में मनुष्य को बनाया, स्त्री और पुरुष को बनाया, प्रकृति और पुरुष को बनाया, तो कहते हैं भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। इसलिए आपका नाम पड़ गया बिखन। बिखन शब्द का भी कई अर्थ भागवत जी में आया है। दूध से दही बना, दही से छाछ बना, फिर मंथन करते करते घी बनाए। तो ये किसने बनाया? तो कहा ये ब्रह्मा जी ने बनाया, क्योंकि ब्रह्मा जी जगत के पिता है। और जगत के पिता जो होता है ना, उसको बहुत कुछ बनाना पड़ता है। जैसे आप अपने घर में हैं, आप एक ब्रह्मा है, अपने पुत्र है, परिवार है, पत्नी है, बहू बेटियां हैं, सबको आपने खनन किया, माने सबको आपने भली भांति देखा। सबको अन्वेषण करते करते विवाह हुआ, तो देवी को भी देखा, पुत्र को भी देखा, परिवार को भी देखा। तो कहा जो सृष्टि पालक होता है, सृष्टि की सर्जना जो करता है, वो कौन है? बोली यही जीवात्मा है। ये जीवात्मा क्या करता है? खनन करता है, नाना प्रकार से अन्वेषण करता है। जैसे सोनी लोग करते हैं, अन्वेषण करते हैं। तब कहा कि वो तो खनन करता है। बोले नहीं भाई, उसका नाम है बिखन। विशिष्टम खनति इति बिखन। इसलिए बिखन शब्द को संस्कृत में ब्रह्मा कहते हैं। बिखन सारथी तो ब्रह्मा जी ने आपको प्रणाम किया, इसलिए विश्वगुप्त संसार की रक्षा करने के लिए आपका अवतार हुआ। बिखन सारथी तो विश्वगुप्त सखव देवान सात्वताम कुले। जिस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है ना, वो शाश्वताम कुल है, शुद्ध है, पवित्र है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो पुरुष है, जो ब्रह्म है, ये सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते। बोले यदि वो पूर्णत्वात् पुरुष है, पुरुष का एक लक्षण बताया, पूरी शयनाद इति पुरुष, पूर्णत्वाद इति पुरुष। दो व्युत्पत्ति शंकराचार्य भगवान ने की। यदि वो पूर्ण है तो ऐसा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते। इसलिए एक महात्मा जी कह रहे थे, उन्होंने एक अच्छी उदाहरण दिया। बोले रावण के यहाँ सब कुछ था, रावण के यहाँ हर वस्तु था, लेकिन रावण के पास दो चीज नहीं था।
तो कहा दो चीज नहीं था, कौन कौन नहीं था? तो लोगों ने पूछा तो रावण ने कहा कि सब कुछ तो हमारे पास है, ऐसे कौन चीज है? मैं टाइम से बिफोर काम करता हूँ। पहले शंकर जी का परम भक्त था, शिव मंदिर बनाया था और वो शिव को लेकर के जा भी रहा था। भगवान जो है बैजनाथ में रह गए, उसको पेशाब बहुत लगा। लेकिन विद्वानों का अभिप्राय है कि दो चीज उसके पास नहीं था। नहीं, बोले कौन 46 चीज हो गए, नहीं था? 446। एक तो गुरु नहीं था, एक गोविंद नहीं था। गुरु और गोविंद दोनों रावण के पास नहीं था, न तो तीसरा सब था। सोने का शहर था, सोने का लंका था, देवता असुर मानव सब उनकी सेवा करते थे। लेकिन दो वस्तु को सम्मान नहीं किया, एक तो गुरु को नहीं किया कभी। रावण का कोई गुरु नहीं था। इतना बड़ा विद्वान होने पर भी, महादेव जी के परम भक्त होने पर भी रावण शिव जी को गुरु नहीं बनाया। शिव जी को अर्चना करता था वो, इसलिए उनके यहाँ दो आदमी नहीं गए, दो लोग नहीं गए। रावण के लंका में दो सज्जन माने दो देवता नहीं गए। बोले कौन कौन नहीं गए? कहा कि राम जी नहीं गए, क्योंकि लंका में तो राम जी गए नहीं, और शिव जी भी नहीं गए, क्योंकि राम और शिव दोनों अवेद है। शिव जी की वो पूजा करता था, तांडव नृत्य करता था शिव जी वहां की भली भांति अर्चना भी करता था। लेकिन कभी भगवान शिव लंका में नहीं गए, राम जी भी नहीं गए। जहां राम है वहां शिव है, जहां शिव है वहां राम है। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई आप राम राम का जप करते हैं, शिव पद कमल जिनहि रति नाही, ते राम सपने हुन सुहाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम और शिव दोनों में अभेद विवक्षा है। गुरु गोविंद उनके पास नहीं था। रावण के पास रावण का कोई गुरु नहीं था। भले वो रावण भगवान के शंकर के परम भक्त था, इसलिए दो वस्तु उनके पास नहीं रहे, गुरु और गोविंद। महात्मा का अभिप्राय बहुत अच्छा था। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि दो वस्तु जिसके पास नहीं है, न वो गुरु को श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरणों में नहीं है, फिर में भगवान गोविंद नहीं है। तो सर्वव्यापक होने पर भी आत्मा क्या है? ऐसा सर्वेषु भूतेषु आत्मा गुण। आत्मा छिपा हुआ है। क्यों छिपा हुआ है? न प्रकाशते, वो प्रकाशित नहीं हो पाता, दिखाई नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है कि बहुना जन्मना मन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते। जन्म जन्मांतर के साधन करते करते जब ज्ञान वाला हो जाता है, बोले क्या अभी वो अज्ञानी था? बोले हाँ अज्ञानी था। क्यों? इस समय उसने आवरण का भंग नहीं किया, आवरण का निवृत्ति नहीं कर पाया। इसलिए आवरण का अभाव जब हो जाता है, अज्ञान की निवृत्ति हो जाए, ऐसा साधक पुण्यात्मा प्रकाश दे, उसके हृदय में भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं, प्रकाशित रहते हैं, आवरण का भंग होता है। ऐसा सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा न प्रकाशते, क्योंकि आवरण की निवृत्ति हुई।
उसी के ऊपर भगवान शंकराचार्य ने कहा ये ब्रह्मादि स्तव प्रसंतेषु, संपूर्ण भूत में तो है लेकिन वो ढका हुआ है। वो क्यों दिखाई नहीं देता? तो लिखते हैं दर्शन श्रवणादि कर्म। उस बात ये नहीं है, वो श्रवण भी नहीं करता, मनन भी नहीं करता, निधि ध्यासन भी नहीं करता। दर्शनम श्रवणम कर्म। दर्शन का मतलब है आत्मा को देखना चाहिए, आत्मा हमारे द्रष्टव्य, आत्मा को देखे। आत्मा को देखने का मतलब क्या है? तो वेदांत ये कहते हैं, आप ये कहें कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। एक तो मैं देह नहीं हूं, एक तो मैं दुखी नहीं सुखी नहीं, एक मैं पापी नहीं पुण्यात्मा नहीं। ये जो निकृष्ट भाव है ना, इसको छोड़े। ये जो परिच्छेद भाव है कि मैं बहुत पापी हूँ, बहुत पुण्यात्मा हूँ, अथवा मेरा कान जो है बड़ा पापी है, मेरा मुंह में ये आता है अपशब्द है वो पापी है। आप अपने को ऐसे भाव न रखो। आप अपने को तो ये भाव रखो कि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप वाला मैं ही हूँ, मैं ही स्वयं प्रकाशकत्व हूँ। ऐसे भाव रखिए, दर्शन करे। दर्शन का मतलब हो गया देखना। देखे क्या देखे? कि अहम आत्मा गुणाकेश, मैं ही आत्मा हूँ। सर्वभूताशय स्थित, संपूर्ण प्राणी में मैं ही बैठा हूँ। ऐसे व्यापक दृष्टि हमेशा रखना चाहिए। प्रवचन करता है तो चैतन्य है, वक्ता जो है वो चैतन्य है, और श्रोता क्या है? चैतन्य है। सुनने वाला श्रोता भी वही आत्मा है, बोलने वाला वक्ता भी आत्मा है, देखने वाला भी वही चैतन्य है, और श्रवण करने वाला भी चैतन्य है। तब कहा इसमें आप क्या देखेंगे? बोले कि यही देखना है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। संपूर्ण जगत ईश्वर है। क्यों ईश्वर है? बोले चेतन को छोड़ करके जो व्यक्ति देख रहा है वो भी चेतन है, जो सुन रहा है वो भी चेतन है, जो बोल रहा है वो भी चेतन है। इसलिए ऐसे मन में दर्शन करे। ये देखिए कि सर्व खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म ही सुनता है, ब्रह्म ही बोलता है, ऐसे शास्त्रों में आया। इसलिए यहाँ लिखते हैं दर्शनम श्रवणादि। वो जो दर्शन है श्रवण आदि कर्म तो करता है, लेकिन उससे क्या है? अविद्या माया आच्छन्न एवं आत्मा न प्रकाशते। अविद्या से ग्रस्त होने के कारण से, माया के संबंध होने से ये आत्मा का दर्शन वहां संभव नहीं है। जिनके घर में अंधकार भरे हो अतिथि कहाँ से आए। एक भजन है, जिनके घर में अंधकार हो अतिथि नहीं आता। जिनके घर में अंधकार भरे हो मेहमान कहाँ से आए। इसलिए यदि आपको चाहिए तो भगवान को बुला करके देख ले। कोई ऐसे साधक है जो राम जी को बुला करके देख ले। उस पंक्ति में एक पंक्ति आता है, जिनके घर में अंधकार भरे हो मेहमान कहाँ से आए। जिनके यहाँ अविद्या और माया लगा हो वहां परमात्मा नहीं आ सकता।
क्यों नहीं आ सकता? बोले हमारे शास्त्रों में बार बार ये कहा है कि परमात्मा निर्विषय है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया ब्रह्मादि स्तव प्रजंतेषु भूतेषु गुण संवृतो दर्शनम श्रवणादि कर्म अविद्या माया आत्मा आत्मकर्षित, क्योंकि आत्मा अविद्या से युक्त है, माया से युक्त है। अविद्या का मतलब अज्ञानता, अज्ञानता का मतलब मूढ़ता। मैं जो करता हूँ वो सही है, मैं जो बोलता हूँ वो उचित है, ये जो कहता है ना, यही अविद्या का स्वरूप है। आप जहां भी प्रमाणम थे कार्या कार्य व्यवस्थित हो ज्ञात्वा कर्म कर्तुर विहार हसी, शास्त्र ही प्रमाण है। यहाँ तक शास्त्र में कि किसी ने गुरु बनाया है और उसके सदगुरु उसको आत्म तत्व यदि नहीं देते हैं और केवल उसके धन को संपत्ति को ही इच्छा करते हैं, अज्ञान को नहीं निवृत्ति करते हैं, तो ऐसे गुरु को प्रणाम करने योग्य नहीं है। ये गुरु शिष्य धन हरई, ये चौपाई है। जो गुरु होकर के शिष्य के धन को केवल आंखें बना रखता है, ये धनाढ्य है ये, परंतु उसको जो है ना उसके अज्ञान को नाश नहीं करता, उसके अविद्या कैसे नाश हो उसको नहीं बताता। इसलिए ऐसे गुरु के शरण में जाने का मतलब है कि आप अधोगति में जाएंगे। इसलिए कहा गुरु कीजिए जानकर और पानी पीजिए छान कर। गुरु जो है ना हमेशा शिष्य देखता है कि मेरे गुरु कितना अधिकारी है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है कि नहीं है, इसलिए एक भाव रखता है। आजकल तो आश्रमों में, बड़े बड़े आश्रम हैं सभी जगह, काशी में, वृंदावन में, हरिद्वार में, तो मंडलेश्वर महंत को लोग गुरु बना देता है। गुरु इसलिए बनाना है कि कालांतर में कभी जाएंगे तो हमारी रहने खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगा। वो तो ठीक है व्यवहार में, शास्त्र इस बात को कहते हैं ना कि भाई ये जो गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है, जिनके कृपा दृष्टि होने से सारे अज्ञान अविद्या अपने आप चले जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण शांतिपनी को यहाँ गुरु बनाए, राम जी वशिष्ठ जी को गुरु बनाए। तो हमारे शास्त्रों में कहा कि ऐसे गुरु होना चाहिए कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ दिशते तो दया बुद्धिया, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही वो परम तत्व का ज्ञान होता है। जो सूक्ष्म बुद्धि वाला है, यहाँ पर लिखते हैं ये सूक्ष्म बुद्धि क्या है, तो कहा परमार्थ तत्व एवं, परमार्थ तत्व ही सत्य है, सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, सूक्ष्म बुद्धि से ही उसको देखा जाता है। सूक्ष्म बुद्धि का मतलब यहाँ जो इंद्रियां है, एक तो बहिर्मुखी है, बहिर्मुखी वृत्ति को छोड़े अंतर्मुखी वृत्ति बनावे, बहिर्मुखी वृत्ति को छोड़ और अंतर्मुखी वृत्ति को बनावे। श्रवण मनन निधि ध्यान करे, ये भी साधन है। सम दम खट संपत्ति, ये भी साधन है। तो ये दो साधन है, एक बहिरंग साधन है, एक अंतरंग साधन। दोनों साधन को जो है ना वो ग्रहण करे। वेदांत में श्रवण मनन निधि ध्यान को अंतरंग साधन कहते हैं। ये यदि रहेगा तो सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, उसका वृत्ति जो है ना सूक्ष्म हो जाएगा, बहिर्मुखी नहीं होगा।
चित्त वृत्ति केवल भगवान के चरणों में लगा रहेगा, ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत। इसलिए गीता जी में भगवान ने कहा मैं परमात्मा तो हूँ, लेकिन ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत, क्योंकि योग माया से ढका हुआ हूँ। ऐसे इनके भाष्य बहुत अच्छा है, इसको फिर आपको कल सुनाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम। अच्छा प्रणाम स्वामी जी आपने बताया स्वामी जी प्रणाम। हरि ओम जी जी हरि हरि ओम हरि ओम। आपने बताया कि राम नहीं किया लंका में राम नहीं किया। आप बताए ना लंका में राम नहीं गए ना, रावण के रहते भी नहीं गए, मरने के बाद भी नहीं गए। हेलो रावण के हाँ हेलो प्रणाम। बोलिए राम लंका शहर में राम नहीं गए। चलिए रावण के बाद कहाँ किया? रावण के बाद कहाँ किया? रावण के बाद तो भगवान अयोध्या आ गए ना, लंका तो गए नहीं। लंका नहीं गए, लखन ला नहीं गए। रावण का वध कहाँ हुआ है? डेथ जो हुआ ना, राम जी ने रावण का वध किया है, निधन कहाँ पे हुआ है? निधन जो हुआ है ये तो जो समुद्र के युद्ध करने का, तो ये लंका ही हुआ जी लंका की भूमि में। लेकिन रावण के शहर में लंका जी